एक बदहवास युवती अजमेर के थाना आदर्श नगर थाना प्रभारी के सामने जमीन पर घबराई हुई आकर बैठ गई। उसने उनके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, साहब मुझे बचा लीजिए, वह आज फिर मेरी इज्जत लूटेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल क्राइम धमाका में स्वागत है। आज की कहानी जो राजस्थान के अजमेर जिले की है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए आपको वापस कहानी पर लाते हैं। थाना प्रभारी ने कहा, कौन इज्जत लूटेगा? मेरा पैर छोड़ो, पहले ऊपर कुर्सी पर बैठकर बताओ कि क्या कहना चाहती हो। थाना प्रभारी ने एक महिला सिपाही को पानी का गिलास लाने के लिए कहा। करीब 22-23 साल की दिखने वाली युवती थाना प्रभारी के सामने की कुर्सी पर बैठ गई। झट से पानी का गिलास लेकर तेजी से पी गई। अब शांति से बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आई हो, क्या बात है? मेरा नाम ललिता है साहब, मुझे बचा लो साहब, मैं अब घर नहीं जाऊंगी क्योंकि वह फिर मेरे साथ रेप करेगा। बहुत तकलीफ होती है साहब, बुरी बुरी हरकत करता है वो। युवती एक सांस में बोली। कौन है वह? पूरी बात साफ साफ बताओ। साहब, मैं यहीं आदर्श नगर क्षेत्र में ही रहती हूं। मैं 22 फरवरी को अपने माता पिता के साथ एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली गई थी। वहीं एक तांत्रिक राजेंद्र कुमार ने मेरे माता पिता को बताया कि उनका पूरा परिवार मृत्यु दोष से ग्रसित है। उसने कहा कि परिवार में पहले छोटी बेटी, फिर पिता, उसके बाद बड़ी बेटी की मृत्यु होने वाली है। हवन और पूजा पाठ से इस बला से मुक्ति मिल सकती है। उसने खुद को पहुंचा हुआ तांत्रिक बताया था। मेरे पिता उसकी बातों में आ गए और उसे अपने घर आने को कह दिया। उसके बाद 27 फरवरी 2022 को वह तांत्रिक हमारे घर आ गया और पूजा पाठ की तैयारी करने के साथ ही कहा कि विशेष पूजा सिर्फ घर की बड़ी बेटी के साथ होगी। परिवार वाले तांत्रिक के हर आदेश को मानते हुए बड़ी बेटी के नाते मुझे घर में छत पर बने एक कमरे में तांत्रिक के साथ बंद कर दिया। तांत्रिक पूजा करने के लिए मंत्र जाप करने लगा। उसने मुझे मंत्र पूरित पानी पीने के लिए दिया। पानी पीते ही मेरी आंखें मुंदने लगीं। अर्ध बेहोशी की हालत में उसने मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने उसका विरोध किया, तब उसने मेरी पिटाई कर दी। मुझे यह कहकर डरा दिया कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मां बाप की मौत हो जाएगी। मैं डर गई। उसने मेरे साथ रेप किया और पिता से 1 लाख रुपए भी लिए। 1 सप्ताह बाद वह फिर आया और मेरे साथ एक मंदिर में पूजा करने के बहाने से वह मुझे मुरैना ले गया। वहां मुझे एक धर्मशाला में ठहराया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। उसके बाद होली से पहले घर आया और पूजा पाठ के बहाने से रेप किया। फिर वही बाबा आज घर आ गया है और पूजा करने की योजना बना रहा है। वह फिर मेरी इज्जत लूटेगा, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेगा। मुझे बचा लीजिए साहब। यह बात 19 मार्च की है। ललिता की शिकायत पर थाना प्रभारी ने ललिता को विश्वास दिलाया कि अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा और उस तांत्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला काफी गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने उसी वक्त यह जानकारी उच्चाधिकारियों को भी दे दी और ललिता को साथ लेकर पुलिस टीम आदर्श नगर स्थित उसके घर पहुंच गई। उस समय घर पर वह तांत्रिक ललिता के घर वालों के साथ बातें करने में मशगूल था। ललिता के साथ पुलिस को देखकर उसके घर वाले ही नहीं बल्कि तांत्रिक राजेंद्र भी चौंक गया। ललिता के इशारे पर पुलिस ने तांत्रिक राजेंद्र को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसका सहयोगी पवन वहां से भाग गया। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार करने की वजह ललिता के माता पिता को बताई तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस तांत्रिक के कहने पर वह सब कुछ कर रहे थे, वह उनके घर की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। घर वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस तांत्रिक राजेंद्र को थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि उस तथाकथित तांत्रिक का नाम राजेंद्र कुमार वाल्मीकि है और वह दिल्ली के गुलाबी बाग क्षेत्र स्थित प्रताप नगर में रहता है। राजस्थान के रहने वाले ललिता के पिता की तांत्रिक के संपर्क तब हुआ जब फरवरी में उनका दिल्ली जाना हुआ। वहां उनके एक रिश्तेदार के यहां शादी थी। उसी दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदार से अपनी समस्या बताई।
रिश्तेदार ने इसका उपाय करने के लिए एक तांत्रिक से मिलवाया। वह तांत्रिक कोई और नहीं, राजेंद्र था। तांत्रिक ने देखते ही बताया कि उस पर भूत का साया है और वह मृत्यु दोष का शिकार है। उसने छूटते ही कहा कि उस पर एक बार मृत्यु आकर वापस लौट चुकी है, लेकिन अब की बार आएगी तब बारी बारी से परिवार के 3 सदस्यों को अपने साथ ले जाएगी। ललिता के पिता यह सुनकर डर गए। उनका 4 लोगों का परिवार था, पति पत्नी और 2 बेटियां। वह चिंतित हो गए कि पता नहीं परिवार के किस सदस्य को मौत गले लगा ले। उन्होंने बाबा से तुरंत उपाय पूछा। बाबा ने कहा कि घर में 5 दिनों का अनुष्ठान करना होगा और अनुष्ठान में घर की कुंवारी कन्या को शामिल करना जरूरी होगा। इसके साथ ही उसने कुछ शर्तें भी रखीं, जो उसने कान में कही थीं। इसमें मोटी रकम खर्च की भी बात थी। ललिता के पिता ने बाबा की सभी शर्तों को मानकर तांत्रिक राजेंद्र को फरवरी महीने में ही अपने घर बुला लिया और तांत्रिक पूजा के लिए घर की छत का एक कमरा दे दिया। पूजा में शामिल होने के लिए उन्होंने बड़ी बेटी को सौंप दिया। उसके बाद बाबा ने तंत्र पूजा के बहाने से वासना का खेल खेला। रिपलीला की परिवार के बाकी सदस्यों ने बाबा की खूब आवभगत की थी। शिक्षित ललिता समझ गई कि उसके पिता ढोंगी तांत्रिक के जाल में फंस चुके हैं। उसने हिम्मत दिखाई और थाने जाकर उस तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक के मोबाइल फोन की जांच की तो उससे कई राज खुले। जांच में सामने आया कि राजेंद्र खुद को भगवान बताता था। कहता था वह भूत को बोतल में बंद कर रखता है, फिर मृत्यु दोष और भूत के साए के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर उनकी बहू बेटियों से रेप करता था। तांत्रिक धंधे में जुड़ने से पहले राजेंद्र दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाता था। वह सट्टा जुआ भी लगाता था, नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। इतना ही नहीं, वह खुद 5वीं फेल है, लेकिन बीमारियों का शर्तिया इलाज करने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठता था। वह जिस परिवार को निशाना बनाता, उसके बारे में दूर के रिश्तेदारों से पहले ही सारी जानकारियां जुटा लेता था। परिवार की समस्या को दूर करने के लिए तांत्रिक उसके घर में आसन जमा लेता। रात के समय लोगों को उनसे जुड़ी पुरानी बुरी घटनाओं को बताकर स्वयं को भगवान का अवतार बताता। परिजनों से कहता कि आपके घर में भयानक भूत ने अड्डा जमा रखा है। भविष्य में सबसे पहले आपकी सबसे छोटी संतान को मारेगा और उसके बाद सबकी बारी आएगी। मंत्रों से भूत को बोतल में बंद करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी बेटी को कमरे में अकेले साथ भेजने के लिए कहता। एकांत में तांत्रिक क्रिया करने का नाटक करता। डरे सहमे परिजन ढोंगी की बातों में आकर बहू बेटियों को उसके कमरे में भेज देते थे। वह परिजनों को दरवाजे के बाहर बैठा देता और जोर जोर से कुल देवता का मंत्र जाप करने के लिए कहता। इस दौरान तांत्रिक क्रिया के बहाने वह महिलाओं से रेप करता था। एक पीढ़िरत परिवार से किसी दूसरे पीढ़िरत परिवार के बारे में जानकारी जुटाता और फिर इस प्रकार एक चेन सिस्टम बनाकर लोगों को फंसाता था। अजमेर पुलिस ने इस ढोंगी तांत्रिक राजेंद्र को गिरफ्तार कर उसके काले कारनामों से पर्दा उठा दिया। बताते हैं कि यह 300 से 400 परिवारों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद तांत्रिक का कानून के चंगुल से बचना मुश्किल हो गया। उस पर अंधविश्वास, ठगी से लेकर रेप तक की धाराएं लगाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।